हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो दुनिया जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो पूर्ण रूप से हिंदी के अंदर ये स्लाइड बनाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। कल 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कौन कौन से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो पहला निर्णय तो ये है कि जो HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम किया है? शिक्षा मंत्रालय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। फिर दूसरा निर्णय लिया गया है कि करीब 30 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। उससे पहले 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी और उसमें कुछ संशोधन भी हुआ था सन 1992 के अंदर, और फिर उसके बाद में 2020 की ये शिक्षा नीति है, अब कल उसको मंजूरी मिल गई है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक संस्था होगी। जो हमारे देश के अंदर जो उच्च शिक्षा है उसके लिए एक नियामक संस्था होगी और त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। किसी भी राज्य के अंदर 3 भाषाओं का फॉर्मूला लागू होगा। उसमें 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, एक हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी स्थानीय भाषा। निर्णय है वो है SSRA यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसका निर्माण होगा, ये बनेगी और इसका जो मुखिया होगा वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ही होगा। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति है वो इसके मुखिया बनाए जाएंगे। जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी जो बीएड कोर्स है वो 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा और 4 साल का भी होगा। तो 1 साल का कोर्स है वो किसके लिए, 2 साल के लिए कोर्स है वो किसके लिए है और 4 साल का कोर्स है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जिसमें ग्रेजुएशन भी है प्लस बीएड की डिग्री भी है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री आपको 4 साल में मिल जाएगी यदि आप 12th के बाद में ये कोर्स करते हैं। तो उसके लिए आपको एक PTT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसके बाद में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो 12वीं के बाद में तो 4 साल का कोर्स करोगे तो उसमें आपको ग्रेजुएशन भी मिल जाएगी, साथ में आपको बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन 2 ईयर कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद में ही होगा और 1 साल का जो कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में होगा। मान लीजिए आपने MA कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में आप बीएड करना चाहते हैं तो आपकी जो बीएड है वो 1 साल के अंदर हो जाएगी। और यदि आपने BA, BSc या BCom करके फिर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल का कोर्स करना होगा। लेकिन आपका पहले से लक्ष्य टीचर बनना ही है और आप जो BA BEd या BSc BEd का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको करोगे तो 4 साल के अंदर आपको दोनों डिग्री मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी शिक्षा है वो आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। आंगनवाड़ी और स्कूलों को आपस में समेकित किया जाएगा और फिर उसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जैसे नर्सरी है, LKG है, UKG है, तो वहाँ पे इन दोनों को पहले इंटीग्रेटेड किया जाएगा, आंगनवाड़ी और स्कूल को, और फिर ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा।
फिर जो अगला महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि टेट लागू होगा। जो सेकेंडरी लेवल है वहाँ तक टेट लागू होगा। पहले क्या होता था कि सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है, यानी 9-10 को पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनको डायरेक्ट बीएड के बारे में एक एग्ज़ाम देना पड़ता था सेकंड ग्रेड का, और वे टीचर बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनके लिए एक और एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। तो वो होगा जिसे हम कहते हैं टेट। टेट का पूरा नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पहले थर्ड ग्रेड को ही देना पड़ता था, लेकिन अब इस शिक्षा नीति के अनुसार सेकंड ग्रेड जो 9-10 को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको, और साथ ही जो पहली से लगाकर 8वीं तक पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको भी टेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो सभी को टेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य कर दिया है। फिर अगला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। तो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी, जैसे कि जनगणना कार्य है या फिर BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो चुनाव के समय एक बूथ के ऊपर जो ऑफिसर होता है वो पद भी हटाया जाएगा। और MDM के काम हैं उससे भी शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा। MDM का मतलब होता है मिड डे मील। मिड डे मील के अंदर जो डाक बनाई जाती है तो उससे भी उन शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा। फिर नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न है वो ये है कि स्कूलों में SMC और SDMC के स्थान पर, सॉरी ये साथ नहीं, ये स्थान पर एक दोनों को शामिल कर दिया है। SMC और SDMC दोनों को कॉमन करके एक नई संस्था बनाई है जिसका नाम है SCMC। जिसका क्या नाम है? SCMC। SCMC का पूरा नाम है स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, और SMC है तो उसका पूरा नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और SDMC है वो है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। तो ये क्या है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक के स्कूल के अंदर, कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक के स्कूल में ये एक कमेटी बनाई जाती है, और उसके अंदर अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और फिर वे कोई भी स्कूल के काम होता है तो उसमें वे निर्णय लेते हैं। और जो SDMC होती है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर ये संस्था कार्यरत है, जहाँ पर SMC प्राइमरी स्कूल में जो 1 से 8वीं तक है उसमें ये काम करती है, और SDMC है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर होती है। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया है और इसकी जगह पर एक तीसरी नई संस्था बनाई है। इन दोनों को हटाया है और उसके स्थान पर तीसरी जो नई संस्था बनाई है वो है SCMC। SCMC का पूरा नाम है स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। फिर नेक्स्ट निर्णय है वो है कि शिक्षक नियुक्ति में डेमो और या फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। तो कोई भी टीचर की भर्ती है तो उसके अंदर एक तीसरा स्टेप और जोड़ दिया है, दूसरा और तीसरा, कि बीएड करने के बाद में पहले उनको टेट का एग्ज़ाम देना है। टेट का एग्ज़ाम देने के बाद में उनकी मुख्य परीक्षा होगी, जो सेकंड ग्रेड में हो, थर्ड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो। फिर उसके अलावा उनको स्किल टेस्ट कि उनमें ऐसी योग्यता है कि नहीं है कि वो पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। उनके पास में कम्युनिकेशन स्किल कैसी है तो वो भी उसमें परखा जाता है। तो ये एक तरह से जिस तरह से IAS का प्रोसेस होता है, IAS बनने का प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे टीचर बनने का प्रोसेस भी इतना कठिन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। तो ट्रांसफ़र के कारण जो असुविधा झेल रहे हैं टीचर तो उनको ख़त्म किया जाएगा, और उसके स्थान पर पदोन्नति, जैसे कि कोई भी थर्ड ग्रेड टीचर है तो उसको सेकंड ग्रेड में प्रमोट किया जाता है, तो उस समय उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी वहाँ पे वो स्कूल अवेलेबल नहीं है या फिर वो पद अवेलेबल नहीं होने के कारण फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जब तक वहाँ पे पद उपलब्ध है तब तक वहाँ पे ट्रांसफ़र उस शिक्षक का नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। तो जिस तरह से रेलवे के अंदर क्वार्टर बनाए जाते हैं स्टाफ के लिए, उसी तरह से अब टीचर्स के लिए या फिर अन्य स्टाफ के लिए भी
वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में उनको क्वार्टर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो डिसीजन है वो आरटी के ऊपर आधारित है। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंदर कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी जो प्रथम कक्षा में निजी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उनको मुफ्त में एडमिशन दिया जाता है और 8वीं तक उनको मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाती है। और उसके लिए उसका जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों को किया जाता है। लेकिन अब आरटी के अंदर कुछ बदलाव किया है और आरटी को कक्षा 12 तक या फिर जो विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष हो जाती है तब तक इसको लागू किया गया है और अब तक ये कक्षा 8 तक ही लागू था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन माना जाता है। फिर नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। तो 3 भाषा के ऊपर आधारित स्कूली शिक्षा होगी और कक्षा 1 से 5 तक लगभग सारी स्थानीय भाषाओं के अंदर ही शिक्षा दी जाएगी। साथ में फॉरेन लैंग्वेज की कोर्स को भी जोड़ा गया है। विज्ञान और गणित को भी बढ़ावा दिया जाएगा और हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होगा। साइंस, मैथ और इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स इसमें लागू करने वाले हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट है, फैशन डिजाइनिंग, साइंस एंड मैथ, ये हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है। तो एक तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। फिर स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। पहले ये नहीं था लेकिन अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है और 1 से 5 तक, नर्सरी से लगाकर कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाएगी। और उसके बाद में एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। और अगला निर्णय है कि स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे ही सरकार बदलती रहती है, 5 साल के बाद में जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो वो अपने अलग अलग निर्णयों के कारण सिलेबस में भी बदलाव लाती है और साथ ही शिक्षा नीति के अंदर कुछ बदलाव लेकर आती है। तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स भी प्रभावित होते हैं, शिक्षक भी प्रभावित होते हैं और स्कूल्स भी काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं। तो इसमें राजनीति का जो हस्तक्षेप है, दखल है, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। इसके अलावा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा और जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा और बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज बदल सकता है। यानी फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज से उसने डिग्री ली है और फिर उसे वो कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर कॉलेज उस विद्यार्थी के साथ में गलत बर्ताव करता है तो फिर वह उस कॉलेज को छोड़ के अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए किसी आर्थिक परिस्थिति या फिर सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसको कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है तो भी उसको अन्य कॉलेज में दाखिला आसानी से मिल सकता है। और गैप लेने के बावजूद भी उसे जहाँ से उसने पढ़ाई बंद की है, पढ़ाई स्थगित की है, तो वहाँ से वापस वो शुरू भी कर सकता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन माना जाता है। फिर अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि स्कूल शिक्षा में कक्षा 10 और कक्षा 2 यानी कक्षा 12वीं के अंदर 2 तरह की शिक्षा प्रणाली, एक तो कक्षा 10 तक सामान्य और फिर 2 के अंदर आप 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये 10+2 को अब पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है और अब उसके स्थान पर 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अब पहले 5 के अंदर क्या है, तो पहले 5 के अंदर नर्सरी प्लस LKG प्लस UKG प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, इन क्लासेस को मिला के पहले वाले 5 की जो नीति है और इसमें स्थानीय भाषा को काफ़ी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। पढ़ाई करवाने वक्त इसमें स्थानीय भाषा को काफ़ी अच्छा माध्यम बनाया गया है। और उसके बाद में जो 3 है तो 3 के अंदर 3rd, 4th और 5th इसको प्राइमरी बनाया है और फिर
अगला 3 है तो उसके अंदर 6th 7th और 8th क्लास को, मिडिल क्लास, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी के अंदर 4 को जोड़ा है। 4 के अंदर 9th 10th 11th एंड 12th को शामिल किया गया है। तब 10+2 की शिक्षा नीति को ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर 5+3+3+4 की स्कूल की शिक्षा नीति को बनाया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अपने क्वेरीज़ को कमेंट कीजिए, और आप हमें हमारे अदर सोशल मीडियाज़ के अकाउंट पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। और वहाँ पे जाके आप सीखो दुनिया टाइप करते ही हमारे चैनल, हमारे अकाउंट पे आप पहुँच जाओगे। धन्यवाद।